द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है। मान्यवर जीएनसीटीडी संशोधन कानून के बाद संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को सही साबित करता है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा लाइक किया गया एक ट्वीट। इस ट्वीट में लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को असली औकात दिखाई गई, यही है इसकी असली औकात। हालांकि इस ट्वीट को बाद में हटा लिया गया। जीएनसीटीडी संशोधन कानून और उसके बाद एलजी अनिल बैजल के द्वारा लाइक किया गया ये ट्वीट, ये एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है देश और देश के राज्यों में सरकार के फॉर्मेशन से। तो सवाल ये है कि देश या देश के राज्यों में सरकार कैसे बनती है। 3 वर्जन हैं इसमें। साधारण वर्जन ये कहता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और इन चुनावों में जो भी पार्टी या गठबंधन जीतता है उसकी सरकार बन जाती है। एक प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन क्या है? प्रो वर्जन ये कहता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाए लेकिन उसके पास धन बल है तो विधायकों की खरीद फरोख्त कर लेती है और इस खरीद फरोख्त के जरिए वो हारी हुई पार्टी बाजीगर बनकर सत्ता में काबिज हो जाती है। एक प्रो मैक्स वर्जन भी है इस डेफिनेशन का, और वो प्रो मैक्स वर्जन दृष्टिगोचर हुआ है दिल्ली में। ये क्या है? जब आप चुनाव हार जाएं और जब विधायकों की खरीद फरोख्त संभव ना हो सके तो आप सरकार का नाम बदल दें। दिल्ली में यही किया गया है। एक संशोधन कानून लाया गया है और उसके आधार पर यह कह दिया गया है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली का एलजी होगा, जो कि एक अपॉइंटेड व्यक्ति होता है। जीएनसीटीडी संशोधन कानून से मुख्य ऐतराज क्या है वो समझिए। पहला ऐतराज, संशोधन कानून जो है वो ये कहता है कि जो दिल्ली की सरकार है वो एलजी होगा। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? दूसरा ऐतराज, यह संशोधन कानून ये कहता है कि कोई भी फाइल, अगर दिल्ली की विधानसभा किसी भी चीज पर कोई निर्णय लेना चाहती है तो वो फाइल पहले एलजी को भेजी जाएगी। भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। इसी संशोधन कानून में इस बात का भी जिक्र है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 दिल्ली वर्सेस एलजी केस में दिए गए फैसले पर आधारित है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए उस फैसले को और गौर से पढ़ा जाए इस संशोधन कानून को तो पता पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला और ये कानून बिल्कुल उलट है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या कहता था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता था कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो एक फैसिलिटेटर हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं। दूसरी बात जो वो फैसला कहता था वो ये कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है किसी भी निर्णय को लेने का, इसलिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर मंत्री परिषद की सलाह पर काम करे। जो तीसरी बात थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में वो ये कि जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर्स को छोड़कर बाकी विषयों पर जो राज्य सूची में है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में है उन पर दिल्ली की विधानसभा कानून बना सकती है और कानून बनाने के बाद उसे यह सूचना एलजी को दे देनी चाहिए। इस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो दिल्ली का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो दिल्ली की विधानसभा है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए उनके पास उचित शक्ति होनी चाहिए जिससे वो अपने कामों को प्रभावी और कुशल तरीके से अंजाम दे सके। बस ये फैसला हुआ था और इसके बाद आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके कामों की गति बढ़ गई थी। समर्थकों का और पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि काम की गति बढ़ जाने के कारण इस फैसले के बाद दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली की सीमाओं के बाहर अन्य राज्यों में भी पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी का फैलाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है तो इनको सूरत के अंदर इनको तकलीफ हो रही है, कर्नाटक के अंदर इनको तकलीफ हो रही है, देश के अंदर जहां जहां भी पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे सीटें आनी चालू हो रही है। समर्थक ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के इस विस्तार से ही भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इस डर के कारण ये संशोधन कानून लाया गया है। डर गया किससे? अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी। अब इस टाइम पे अगर मुकाबला करना है सिर्फ आम आदमी का है,
और कोई सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है जो मोदी में टक्कर ले सके। आने वाले सालों के बाद मोदी ये चाहता कि मेरा अगर कोई मुकाबला मोदी अगर किसी से डरता, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डरता। समर्थकों का कहना यह भी है कि इसी डर के कारण यह संशोधन कानून लाया गया है, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों की गति को कम किया जा सके, उसकी लोकप्रियता को कम किया जा सके। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से दिल्ली में, जिसे वो हार चुकी थी, इलेक्टोरल मैंडेट के अकॉर्डिंग वहां प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाना चाहती है। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।